यह है 24 नवंबर 1971। थैंक्सगिविंग से एक दिन पहले एक आदमी जिसे सिर्फ डैन कूपर के नाम से जाना जाता था, पोर्टलैंड ओरेगन से सीटल के लिए नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइन फ्लाइट 305 में चढ़ता है। एंड फिर जो आगे होता है वो अमेरिका के इतिहास में एक इनफेमस अनसॉल्व मिस्ट्री बन जाता है। यहाँ हम बात करने वाले हैं द लेजेंड ऑफ डीबी कूपर के बारे में। शाम के 4:35 पर एक आदमी जो मिड 40s का दिख रहा था, जिसने एक बिजनेस सूट पहना हुआ था और डार्क सन ग्लासेस लगाए हुए थे और हाथों में एक ब्रीफ केस भी था, वो फ्लाइट में एक नोट एक फीमेल अटेंडेंट को देता है। अब इस नोट में लिखा था, मेरे पास मेरे ब्रीफ केस में एक बॉम्ब है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पास बैठो। ये सब पढ़कर फीमेल अटेंडेंट उसकी बात मान लेती है। इसके बाद कूपर उसे अपनी डिमांड्स बताने लगता है एंड कूपर की डिमांड्स बहुत सिंपल होती है। कूपर को $2 लाख कैश में चाहिए थे और 4 पैराशूट चाहिए थे और एक फ्यूल ट्रक चाहिए था जो सीटल में प्लेन को दोबारा रिफ्यूल कर सके। अपनी डिमांड्स बताते वक्त कूपर बहुत ही रिलैक्स था एंड मजे की बात तो ये है कि इस हाईजैक के बारे में किसी पैसेंजर को खबर तक नहीं हुई थी लास्ट तक। जब प्लेन सीटल में लैंड करता है, FBI जल्दी से रैंसम मनी इकट्ठा करती है। $2 लाख $20 बिल में सब केयरफुली रिकॉर्ड किया जाता है। 4 पैराशूट डिलीवर किए जाते हैं और 36 पैसेंजर को बिना नुकसान के बाहर निकाल लिया जाता है। लेकिन अभी तक ये ऑर्डेल फ्लाइट क्रू के लिए खत्म नहीं हुई थी। जब उसकी सारी डिमांड पूरी हो जाती है तो कूपर दोबारा फ्लाइट को टेक ऑफ करने के लिए कहता है और इसके बाद कूपर कहता है कि प्लेन को मैक्सिको की तरफ लेके चलो, लो एल्टीट्यूड और स्लो स्पीड पर। एंड इसके ये अगले पल जो होता है वो कूपर को क्रिमिनल फोल्कलोर में अमर कर देता है। अब यहाँ पर पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट के घने जंगलों के ऊपर कूपर ने कुछ ऐसा किया जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। लगभग रात के करीब 8:13 पर उसने प्लेन का पीछे वाला डोर खोला जिसमें से एक सीढ़ी बाहर आई एंड बिना अपना टाइम वेस्ट किए कूपर प्लेन में से छलांग लगा देता है, वो भी कड़कती रात में। अब यहाँ तक तो सब कुछ सही था, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि कूपर ने अपना कोई सबूत ही नहीं छोड़ा था प्लेन के अंदर। मतलब वो ब्रीफ केस जिसमें बॉम्ब था और वो पैराशूट और वो पैसे सारे के सारे कूपर अपने साथ लेके चला गया एंड एक भी चीज उसने प्लेन के अंदर नहीं छोड़ी थी। FBI के सर्च ऑपरेशन के बाद भी कूपर और पैसे और पैराशूट का कोई नामो निशान तक नहीं मिला एंड ये मैन हंट US की हिस्ट्री में सबसे बड़ा ऑपरेशन बन जाता है। लेकिन कूपर का क्या हुआ? क्या उसे किसी जंगली जानवर ने खा लिया या फिर वो मर गया? इसका आज तक किसी को नहीं पता चला और ये एक राज बन के रह गया है। सालों तक FBI ने 1000 से ज्यादा सस्पेक्ट को इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन किसी का भी उस हाइस्ट से कोई लिंक नहीं पता चला। लेकिन इस सब के बाद सबसे नोटेबल सस्पेक्ट रिचर्ड फ्लॉयड MC कॉय को पकड़ा गया, जिसने कुछ महीने पहले बिल्कुल सिमिलर हाईजैकिंग की थी, लेकिन उसे इवेंचुअली रूल आउट कर दिया गया। अब यहाँ पे एक और सस्पेक्ट केनेथ क्रिश्चियनसन कूपर से काफी सिमिलरिटी रखते थे, लेकिन फिर भी उन्हें कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिला। डीबी कूपर एक इंट्रिग्यू और रेबेलियन का सिंबल बन गया, जिसने काउंटलेस बुक्स, मूवीज और सॉन्ग्स को इंस्पायर किया था। उसका केस US हिस्ट्री में एक लौता अनसॉल्व हाईजैकिंग केस था और FBI ने 2016 में ऑफिशियली इस केस को बंद कर दिया, लेकिन लेजेंड अभी भी जिंदा है। अब यहाँ पे कुछ लोगों के लिए कूपर अल्टीमेट आउटलॉ का रिप्रेजेंटेटिव है, एक आदमी जो ऑथराइज को आउटविट कर गया और बिना कोई ट्रेस छोड़े गायब हो गया। लेकिन दूसरों के लिए वो एक मिस्ट्री है जो अभी भी सॉल्व होने के इंतजार कर रही है। अब यहाँ पे हमारे मन में सवाल तो आता ही है कि डीबी कूपर कौन था? एक क्रिमिनल मास्टरमाइंड या एक लकी गैम्बलर या बस एक आदमी जिसे कुछ खोने को नहीं था? सच्चाई शायद कभी पता ना चले, लेकिन एक चीज तो पक्की है कि डीबी कूपर की कहानी आने वाली जनरेशन में कैप्टिवेट और मिस्टिफाई करती रहेगी। और अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को यहाँ तक देख ही लिया है तो वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छी लगी हो, और कमेंट में जरूर बताना कि आप डीबी कूपर के बारे में क्या सोचते हो। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी ही हिस्ट्री में चल रही मिस्टीरियस कहानियां देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।